नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई चौथी नेशनल वाटर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। हमारे देश में पहली नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 1987 में, दूसरी 2002 में और तीसरी 2012 में। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आखिरकार तीन पहले जो नेशनल वाटर पॉलिसीज आई वो सफल साबित क्यों नहीं हो पाई, और कुछ सजेशंस भी डिस्कस करेंगे जो राइटर देते हैं चौथे नेशनल वाटर पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में। आर्टिकल में यह कहा जाता है हमारे देश में जो वाटर क्राइसिस हैं वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अभी हम फिलहाल 21वीं शताब्दी के तीसरे डेकेड में हैं और डेली आप खबरें सुनते और पढ़ते हो कि बोरवेल्स फेल हो गए, शहर के बीचों बीच एक गंदा नाला गुजरता है और वहाँ से काफ़ी स्मेल आती है। बहुत सारी जगहों पर पाइप से पानी नहीं आता, कभी कभार आता है। टैंकर्स को देखा जा सकता है जो कि सबूत है वाटर क्राइसिस का। इसके अलावा फ्लड जो पहले कभी नहीं आती थी कुछ रीजन्स में, वहाँ पर भी फ्लड आने लगी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 आते आते 40% इंडियंस वाटर क्राइसिस की समस्या से जूझेंगे और अभी फिलहाल 600 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जो वाटर क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। हमारे देश में 7500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 170 मिलियन लोग रहते हैं। ये जो लोग हैं इस समस्या से ग्रस्त हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो भी अब सैलीन होता जा रहा है, यानी नमकीन होता जा रहा है। कोस्टल एरियाज में पीने का पानी मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन पहले की जो हमारी वाटर पॉलिसीज रही हैं वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने में सक्सेसफुल साबित नहीं हुई हैं। 2012 की जो पॉलिसी रही, इस पॉलिसी ने हालांकि कुछ अच्छा काम किया, जैसे नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज यूज ऑफ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, जिससे पानी की काफ़ी बचत होती है। लेकिन बहुत सारे एरियाज जिनमें अच्छा काम नहीं हुआ वो इस प्रकार से हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की जो कमी हो रही है इससे हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्रिएशन ऑफ रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो पाया, वाटर बॉडीज में पोल्यूशन हम नहीं कम कर पाए, डैम इंड्यूस्ड वाटर क्राइसिस को हम कम नहीं कर सके। तो ये फेलियर रही 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी की। अब सजेशंस की बात करते हैं। चौथी नेशनल वाटर पॉलिसी से पहले कौन से सजेशंस दिए जा सकते हैं? सबसे पहले देखो, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। हमारे देश में देखो, सेंटर अलग से नेशनल वाटर पॉलिसी डिक्लेयर करता है, स्टेट्स की और लोकल लेवल पे अलग से वाटर पॉलिसीज होती हैं। इन पॉलिसीज के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी कुछ अलग चीज पे प्रायोरिटी देती है, स्टेट की वाटर पॉलिसी कुछ अलग चीज पे प्रायोरिटी देती है। तो एफर्ट्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जाते, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, इसलिए इफेक्टिव साबित नहीं हो पाते। इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज भी काफ़ी सारी हैं वाटर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। ये भी एक बड़ा रीजन है। इवन अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं होती। वाटर पॉलिसी में सीधा सीधा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना इंप्लीमेंटेशन में, कि इस अधिकारी की या फिर ये जो डिपार्टमेंट है इसकी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होता। होना देखो ये चाहिए कोई भी पॉलिसी सिस्टमैटिक ढंग से ऑब्जेक्टिव्स ड्रा करें कि हम इतने समय में इतने रिवर्स को रिजूनिएट करेंगे या फिर इतने समय में इतने रीजन्स में जो जो एक्विफायर्स हैं, ग्राउंड वाटर हैं, उसको हम रिचार्ज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव ड्रा नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव ड्रा करके अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की और उसे ट्रैक किया जाता है तो हम पॉलिसी को सफल बना सकते हैं। खैर, नेक्स्ट सजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सजेशन में यह कहा जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। होता क्या है, काफी बार टॉप डाउन अप्रोच अपनाई जाती है, मतलब ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े अधिकारियों के द्वारा पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लोकल लेवल जो एक्सपीरियंस होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। जैसे एग्जांपल दिया जाता है,
हो सकता है कोई साइंटिस्ट भी जो है वो ज़्यादा अवेयर है ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या सिचुएशन है। एक एक्शन को, एसडीओ को, जेई को ज़्यादा पता होता है कि इरिगेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे पानी कम हो जाता है, या फिर किस सीजन में क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ रहा है पानी पे। तो ये लोकल लेवल का जो एक्सपीरियंस है इसे कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट देखो, पिछली नेशनल पॉलिसी से हमें सीखना होगा कि पिछली जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सके, कौन से अचीव नहीं कर सके, और जो अचीव नहीं कर सके वो अचीव क्यों नहीं कर सके। हमें इन सब बातों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पास्ट मिस्टेक से हमें सीखना है ताकि हम फ्यूचर में अभी जो ये चौथी नेशनल वाटर पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हम किसी प्रकार की कमी ना छोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रैकिंग के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की आवश्यकता है। जैसे नीति आयोग ने वाटर कंपोजिट इंडेक्स बनाया विभिन्न स्टेट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, तो ये जो इंडेक्स है वो अच्छी चीज है। उसी प्रकार से हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की आवश्यकता है जो ट्रैक कर सके कौन सा स्टेट अच्छा काम कर रहा है पानी को कंजर्व करने में, ताकि उस स्टेट को और ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके। हमारे देश में होता क्या है, चीजें ना पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती हैं। जैसे आपको याद होगा दिल्ली इलेक्शन से पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने कुछ डेटा रिलीज किया था कि दिल्ली का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। तो पॉलिटिक्स हो गई थी आम आदमी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और उसकी बात माने। ऐसा करके हम ज्यादा बेहतर ढंग से सिचुएशन को असेस कर पाएंगे। तो ये हमने कुछ सजेशंस डिस्कस किए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।